अब ये जो पॉइंट बना ये बना आपका फोकस एफ, ठीक है। और इस फोकस से पोल की दूरी जो पी एफ है आपका, ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, क्लियर। फोकल एफ को हम जो है फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और कैपिटल एफ आपका हो गया फोकस, फोकस पॉइंट, पॉइंट ऑफ फोकस। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो मैंने आपको बता दी है, जैसा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं आज हम जानेंगे। कई लोगों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, तो आपको क्लियर कर दूंगा। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानते हैं आज। ठीक है, दो चीजें मैं ड्रॉ करता हूं, दो स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं लेट से। ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन जो है हमने पेंट कर दिया, कोटिंग कर दी, तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। और ये जो सरफेस है ना, ये वाला, ये अंदर वाला, ये आपका सरफेस कहलाता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और अगर ये अंदर की साइड हो जाए तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला अभी कॉनकेव है, और इसमें ये इनर पोर्शन हमने क्या कर दिया, कोटेड कर दिया। अब बाहर से रिफ्लेक्शन होगी तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, क्लियर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपका क्लियर है। कॉन्वेक्स में जो होता है ना, कॉन्वेक्स में आपका इनसाइड वाली जो वॉल है, जो इनसाइड वॉल है वो कोट कर दी जाती है, और बाहर से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी रे आएगी, ये कोई रे आती है तो बाहर आती है, मतलब कुल मिलाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटर सरफेस होगा इसका, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ना, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कई चीजें होती हैं। तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से। फॉर एन एग्जांपल, मैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ इस समय। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में अगर हम बात करें तो मैंने कॉनकेव ही बनाया था यहाँ पर, ठीक है ना, ये कॉनकेव है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, लेट्स से सी, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से एक अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हो जाएगा आपका रेडियस आर, ठीक है। ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये होगा आपका पॉइंट पी, इसे हम कहेंगे पोल, ठीक है। अब आपने क्या करा, बीम ऑफ लाइट डाली, यहां से बीम ऑफ लाइट गई है, अटैक अटैक, ये बीम ऑफ लाइट गई, ठीक है ना, पैरेलल, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि कॉनकेव सरफेस है तो ये रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, लाइक दिस, यहां से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, यहां से होगा ऐसे, यहां से होगा इधर। तो अब ये जो पॉइंट बना ये बना आपका फोकस एफ, ठीक है। और इस फोकस से पोल की दूरी जो पी एफ है आपका, ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, क्लियर। फोकल एफ को हम जो है फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और कैपिटल एफ आपका हो गया फोकस, फोकस पॉइंट, पॉइंट ऑफ फोकस। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो मैंने आपको बता दी है, जैसा जितनी भी थी, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये वाली, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन आपकी ज्वाइन करती है पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब अपार्चर क्या होता है, अपार्चर होता है डायमीटर, ये देखिए, जिसको आप इधर ड्रॉ कर देंगे ये पूरा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपार्चर, ठीक है। तो सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको जहां तक है सब बता दी है। और फोकल लेंथ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, फोकस। और यही जो केस है ये इसमें भी होगा। अब इसमें जो है कि आप लाइन डालेंगे, सपोज मानिए ये यहां से आ रही है, ये अब सरफेस चलो हमने ले लिया, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं, ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया हमने, कॉन्वेक्स सरफेस है ये, ठीक है। तो इसमें लाइट जाएगी, ये गई रे, एक रे ये गई, ये गई, ये गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्शन शो करेगी, ये कुछ इस तरीके से जो है कि आपका रिफ्लेक्शन शो करेगी, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, और कहीं ना कहीं एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी इसकी यहाँ पर ऐसे करके। तो ये सीधा है वाला, ये है ना, ये उसको आप ऐसे निकालो ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना इसका हिसाब किताब, तो ये फोकस बना यहाँ पे, और ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, इसका सेंटर सी मानो यहाँ पे है, तो ये वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका डायमीटर अपार्चर हो गया, ठीक है। ये स्मॉल एफ से नोट कर दोगे, आपकी फोकल लेंथ हो गई ये वाली, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको क्लियर बनानी चाहिए, इसको आप क्या कर लो, नोट्स बना लो इसके, ठीक है। और हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको,
अगर फोकस कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में फोकस अगर आपका बन रहा है एक पॉइंट पर तो ये सारी सिचुएशन हो गई। बट अगर आपका फोकस एक पॉइंट पे नहीं बन रहा है, एक से कोई रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कोई रे ये यहाँ आई, ये वहां गई, तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लेना। तो ये था फिलहाल का, ये था। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा मैं। और समझ आया आपको नहीं आया बताना मुझे, और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया ये बताना मुझे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सारे लेक्चर्स 10th 11th 12th या जेई मेंस एडवांस, तो यहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिलने वाला है, सॉल्यूशंस। सब्सक्राइब कर लें चैनल को सबसे पहले, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बल्कि तब तक के लिए कीप लर्निंग।